हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क करने वाले हैं, यानी समय तथा काम को करने वाले हैं। ठीक है, लेते हैं मां सरस्वती का नाम और काम को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है दो कैंडिडेट है, एक ए है दूसरा बी है। एक ए है और दूसरा बी है। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्रमशः है ना। अब बी कितने दिनों में? 20 दिनों में। पूछा क्या कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि जब ए और बी मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क काम कितना है, काम तो पहले पता चल जाए कितना है। तो 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। यानी टोटल काम कितना है? तो 60। टोटल काम कितना है? 60। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है वो पता कर लीजिए। तो ए किसी काम को, टोटल काम कितना है? 60। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। तो 30 यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है वो हम लोग को पता करना है। तो एक दिन में ए 2 काम को कर रहा है। एक दिन में ए कितने काम को कर रहा है? 2। यानी इसका कार्य क्षमता, यानी ए का कार्य क्षमता निकल गया कि एक दिन में ए 2 काम ही कर सकता है। ठीक है, यानी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा उसको निकाल लेते हैं। तो जस्ट वही करेंगे, 60 अपॉन में कितना? 20। टोटल काम कितना है? 60। बी 20 दिनों में पूरा काम को समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है उसको पता करना है। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी बी का कार्य क्षमता ये आ गया। बी का कार्य क्षमता आ गया कि एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा, है ना। यानी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब क्या पूछा कि दोनों एक साथ, अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी ए और बी दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल काम, यानी कुल वर्क कितना है? कुल काम मेरा कितना है? तो 60। ठीक है, क्षमता यानी कार्य क्षमता कितना है? ए प्लस बी का, यानी ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है? यानी ए एक दिन में 2 काम कर लेगा और बी एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो 3 काम कर लेगा। यानी एक दिन में ओवरऑल कितना काम हो गया? तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। यानी एक दिन में 5 काम हो गया। तो क्या पूछा था? दोनों एक साथ, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 5। तो टोटल काम कितना करना है? 60 यानी 60। तो 60 बटे में 5, तो 12 5 क्या हो गया? 60। यानी 12 दिन लगाएगा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में, है ना। यानी 12 दिन में वह काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे वो हम लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट था। पिछले क्वेश्चन में कितने कैंडिडेट था? तो 2 कैंडिडेट था। कह रहे यहाँ ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में और सी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों जब मिल जाएंगे तो उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए क्या बताए थे अभी हम कि एक आप क्या निकाल लीजिए? टोटल वर्क निकाल लीजिए कि टोटल वर्क है कितना, यानी टी डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? तो 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60। तो 60। ए का कार्य क्षमता कितना है? यानी ए एक दिन में काम को कितना कर रहा है? तो देखिए टोटल काम कितना है? 60 यानी 60। ए कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर रहा है? तो 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ए का कार्य क्षमता कितना आया? 5। यानी एक दिन में ए 5 कामों को करेगा। एक दिन में ए 5 कामों को करेगा, यानी ए का कार्य क्षमता कितना आ गया? तो 5। बी की बात करें तो बी का कार्य क्षमता कितना होगा? यानी टोटल वर्क कितना है? 60। कितने दिनों में बी काम को कंप्लीट कर रहा था? 15 दिनों में। तो इससे भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? यानी ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा, या सॉरी बी का, यानी बी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। बी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। उसी तरह से सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 60 अपॉन में कितना? 20।
यानी सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 3 काम कर लेंगे। ठीक है, इसको आप बार बार नहीं करिएगा, डायरेक्ट 60/20 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 3 60 है ना, इसलिए इसको बार बार नहीं करेंगे, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए बता भी रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला कि तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, वो हम लोगों से पूछा। यानी कुल काम कितना है, कुल काम हमारा कितना है, तो 60। ठीक है, कुल काम कितना है, तो 60। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितना है, कार्य क्षमता किसका भाई, कार्य क्षमता, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, यानी ए का कार्य क्षमता चाहिए, बी का कार्य क्षमता चाहिए और सी का कार्य क्षमता चाहिए। एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम, यानी 5 और 9 और 9 3 12, यानी एक दिन में 12 काम पूरा कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 12 काम कर देंगे। लेकिन हम लोग से थोड़े पूछा, हम लोग से पूछा कि मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो टोटल काम कितना था, 60। एक दिन में ए बी सी मिलकर कितने कामों को कर रहे हैं, तो 12 कामों को कर ले रहे हैं, तो 12 5 60, यानी कि 5 दिनों में ए बी सी इस काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, देखिए इसी चैनल पे हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं, आप उसको देख लें, जरूर देख लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। कह रहा है एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, ए का कंडीशन बोला कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, सब घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, और बी उसी काम का 3 गुना काम, बी के बारे में क्या बोला, बी के बारे में बोला कि बी उसी काम का 3 गुना काम, 3 गुना काम कितना गुना, 3 गुना काम 8 घंटे में कर सकता है। 3 गुना काम कितने घंटे में करेगा, तो 8 घंटे में करेगा। ठीक है, हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि 1 गुना काम कितने समय में करेगा, 1 गुना काम कितने समय में करेगा, तो 8/3 हुआ कि नहीं, 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है, तो 1 गुना काम कितने करेगा, 8/3 घंटे में करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, यानी बी के बारे में यहां से निकला कि बी किसी काम को 8/3 घंटे में कर रहा है। बी के बारे में क्या निकला कि किसी काम को बी 8/3 घंटे में कर रहा है। ठीक है, और सी के बारे में बोला सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। सी के बारे में बोला कि सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। तो यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है कि तीनों मिलकर ही काम कर रहा है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे, है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जब फ्रैक्शन वाला आ जाएगा तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, देखिए 8/1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यानी फ्रैक्शन जब भी आ जाएगा तो आप ऊपर वाला का यानी जो न्यूमरेटर होता है यानी अंश होता है उसका आप एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यानी टोटल वर्क हमारा कितना है तो 8 है। ठीक है, यानी ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना है 8, ए का कार्य क्षमता कितना है 2/1, तो बटे में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो क्या हो जाएगा 4। बी का कार्य क्षमता हमारा कितना है, तो 8 काम टोटल है, इसका कितना है 8/3, तो 8 से 8 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 3, यानी बी का कार्य क्षमता हमारा 3 है, यानी एक दिन में बी 3 काम को कर सकता है। सी का कार्य क्षमता कितना है, तो 8/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, इन सबका कार्य क्षमता निकल गया और टोटल वर्क निकल गया। अब तो इजी हो गया ना। फिर यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं यानी कार्य क्षमता किसका भाई, ए का, बी का और सी का कार्य क्षमता, तो ए और बी और सी का कार्य क्षमता कितना आ गया 4 3 और 1, 4 +
3 + 1 यानी 4 3 7 और 1 8, यानी कार्य क्षमता कितना आ गया 1। ठीक है, टोटल वर्क कितना है तो 8। एक दिन में ए बी सी का कार्य क्षमता कितना है तो 8, तो कितना समय लेगा बताइए, तो 1 घंटा लेगा। 1 घंटा में आएगा ए बी सी और सब काम को करके चला जाएगा अपना ससुराल। कोई जरूरी थोड़ा है कि ससुराल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे, वो हम लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए 20 दिन में काम को कर लेता है और बी 5 दिन में कर लेता है। ए के बारे में बोला कि ए 20 दिन में कर लेगा और बी 5 दिन में कर लेगा, लेकिन सी के बारे में कंडीशन डाल दिया। क्या डाल दिया, कह रहा है कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है कि जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, यानी ए और बी टोटल वर्क को जितने समय में करेंगे सी अकेला उतने समय में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए बनाते हैं। कह रहे ए किसी काम को करने में कितना समय ले रहा, तो 20 दिन, और बी कितना दिन ले रहा, तो 5 दिन। ठीक है, तो पहले इतना से ही सॉल्व कर लेते। 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 20, यानी ए की कार्य क्षमता कितना आ गया तो 1 और बी की कार्य क्षमता कितना आ गया तो 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए और बी इस काम को समाप्त कितने समय में कर लेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारा 20। ए की इफिशियंसी कितना है 1, यानी एक दिन में एक काम को करेगा, और बी एक दिन में कितने काम को करेगा 4 काम करेगा, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, यानी दोनों मिल जाएगा तो इस काम को 4 दिनों में कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ठीक है, यही तो बोला, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। सी के बारे में क्या बोल दिया कि 4, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, एक दिन में अकेले 5 काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। जब वो तीनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो टोटल काम कितना है 20, तीनों मिलाना है ना, ए बी और सी तीनों को मिलाना है। ठीक है, तो 1 4 5 यानी 5 4 9 9 1 10 यानी 10, यानी एक दिन में कितने काम हो जाएंगे तो 10 काम हो जाएंगे। टोटल वर्क कितने हैं 20, एक दिन में 10 काम, तो कितने समय लगेंगे तो 2 दिन, यानी 2 दिन में ये काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। पूरी तरीके से 2 दिनों में काम समाप्त कर दिया जाएगा। किनके द्वारा, तो ए बी और सी तीनों के द्वारा। ठीक है, पिछले वाले जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 वे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, कहने का मतलब फ्रैक्शन वाले थे। तो फ्रैक्शन वाले रहेंगे तो क्या बताते कि ऊपर वाला का एलसीएम लेकर क्या कर लेते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी एज यूजुअल जो है वही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए बेवफा निकल गया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में क्या करते हैं पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों उस काम को एक साथ करना शुरू करते हैं। यहां से पहले क्या निकाल लेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा तो 6। कैसे निकालें पता है ना, 60/10, टोटल काम 60 है। एक 10 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 6 काम करेगा, तो 12 5 60। ठीक है, क्या बोला उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद गया ना, यानी ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम किया। पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम किया। तो एक दिन में ए करेगा 6 काम और बी करेगा 5 काम, तो 6 5 कितना हो गया 11 काम। ए प्लस बी एक दिन में 11 काम करेगा, 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 11 दिया कितना होता है 33 काम ए प्लस बी मिलकर कार्य कर दिया। ठीक है, 3 दिनों में, कितने दिनों में
3 दिनों में, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना था 60 में से 33 काम तो हो चुका, हाँ, तो अब कितना काम बचेगा, तो 27 काम बचेगा। 60 में से 33 चला जाएगा तो कितना बचेगा 27, यानी 27 काम। अब बताइए 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये तो चला गया ना, ये तो क्विट कर गया, तो अभी 27 काम को कौन करेगा, तो हमारा बी भाई करेगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना है 5, यानी एक दिन में बी 5 काम करेगा, एक दिन में बी 5 काम करेगा। टोटल काम उसको कितना करना है 27, तो 27 बटे में 5, 27 बटे में 5 कितना हो जाएगा 25, 2 बच गया, 5 सही 2 बटे 5 दिनों में बी इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन हम लोगों से ये नहीं पूछ रहा कि बी कितने दिनों काम किया है, नहीं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा, 3 दिन तो इधर को काम लगा। अब 5 सही 2 बटा 5 बी अकेले काम किया, यानी 3 प्लस 5 सही 2 बटा 5, यानी 3 और 5 कितना हो गया 8 सही 2 बटा 5 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पे 3 दिन तो ए और बी मिलकर काम किया और बी अकेला 5 सही 2 बटा 5 दिन तक काम किया। तो क्या पूछा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो कितने दिनों में पूरा होगा, 3 काम में हाँ और 5 सही 2 बटा 5 काम में हाँ, यानी 8 सही 2 बटा 5 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।